अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 39 एंड 52 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट वो है 39 को हम किस टेबल से डिवाइड करेंगे, किस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में है ऑड नंबर। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करें 9 + 3 वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। ये बन चुका है 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ वो है 52। लास्ट में इसके इवन नंबर है, इसका मतलब है ये कि वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 5 नहीं आता, से छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है 6, इसलिए वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। ये बन चुका है 13। 13 आपको पता है खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स को पहले इस तरह लिखेंगे। 39 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आए थे हमारे पास, 3 × 13। और 52 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 13। ठीक है, अब हम इनके लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें सेम नज़र आ रहे हैं दोनों में, वो सिर्फ और सिर्फ ये 13 ही है। उसके अलावा और कोई हमें कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहे। तो कॉमन फैक्टर यहाँ हमारे पास एक ही है, इसलिए यही हमारा HCF भी है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते तो फिर हम उन सबको मल्टीप्लाई करते और फिर हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है 39 एंड 52 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।